हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं जो केमिस्ट्री में देखेंगे अम्ल क्षार। अम्ल और क्षार से जो भी प्रीवियस में पेपर बना है रेलवे में, उसका प्रश्न आज हल करेंगे और एनालिसिस देखेंगे कि कितना प्रश्न है जो अम्ल और क्षार से प्रीवियस पेपर में उठाया गया है। ये प्रश्न जो आपको प्रीवियस देखने को मिलेगा वो 2018 और 2022 के बीच में जितना भी पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं। आपको पता है कि फर्स्ट रिवीजन साइंस के यहाँ चल रहा है एलपी जेई और टेक्नीशियन के लिए। दोस्त बता देते हैं कि इस चैनल पर एनटीपीसी का जीए और मैथ का भी सेशन चलाया जा रहा है। इसमें जीए है जो कुछ समय के लिए रोके हैं काहे कि एलपी और जेई का पेपर लगा हुआ है टेक्नीशियन का। इसके बाद कंटिन्यू जीए का पार्ट कर देंगे जो ओरिजिनल पेपर से करवा रहे थे। मैथ का सेशन आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। सारा पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में पहला प्रश्न बोला गया है 14 नंबर है। इसके पहले एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया था, उसको हम हटा दिए हैं। जो भी प्रश्न लेके आए हैं वो प्रीवियस ही लेके आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल फतेलिन विलयन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए होने की सर्वाधिक संभावना है। बोला है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल फतेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए के होने की सर्वाधिक संभावना कौन सा होता है? तो सर्वाधिक संभावना कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। सर्वाधिक संभावना क्या हो सकता है? तो मैग्नीशियम हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगर अम्ल और क्षार का अगर बात करिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि अम्ल और क्षार अगर ए बनाइएगा, एक लाइन खींचेगा और यहाँ एक रखिएगा 0 या यहाँ 7 या 0 रखेगा, तो इस तरफ जाइएगा 6 5 4 3, तो इस तरफ हो जाता है अम्ल, और 7 के बाद 8 9 10 से लेकर 14 तक जाइएगा तो इस तरफ होता है क्षार। इस तरफ क्या होता है? तो क्षार होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन से संकेतक का उपयोग हम अम्लीय और उदासीन विलायकों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। बोला है कि कौन सा ऐसा संकेतक है जिसका हम अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए हम नहीं करते हैं, तो कौन सा होता है? तो फिनोल्फिलीन होता है। फिनोल्फिलीन है जिसका प्रयोग हम अम्ल और उदासीन को विलयनों को बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर बात करेगा ईओसिन का तो करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी करते हैं। कि फिनोल फतेलिन का उपयोग हम नहीं करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक, बोला है कि एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक अम्ल दिया गया है और एक क्षारक दिया गया है। अगर बात करिएगा तो एक अम्ल है और एक क्षारक है। एक सेकंड दोस्त, देखिएगा, एक अम्ल दिया है और एक क्षारक दिया है और एक जलीय विलयन है, और उसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। बोला है कि पीएच जितनी उच्च होगी और अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, तो ये गलत है। आपको इसके पीछे पहले कंसेप्ट हम बता देते हैं, क्वेश्चन पर जाएंगे। जैसे ये बताइए कि एक एक लाइन खींचते हैं और यहाँ होता है 7 के नीचे आएगा 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1 हो गया, और 1 के बाद 0 हो गया। इसी तरीक़ा से 8 9 10 से डॉट 14 तक हम लेते हैं। ये हो गया अम्ल और यहाँ से ये हो गया क्या चीज़? क्षार। ये हो गया क्षार। अब आपको हम बता देते हैं, अगर 7 से इस तरफ जाइएगा तो अम्ल का गुण बढ़ता है। अम्ल का गुण होता है जो अम्ल का गुण बढ़ता है। और अगर क्षार में बात करिएगा तो 7 से ऊपर जाइएगा, 14 की तरफ जाइएगा तो क्षार का गुण बढ़ता है। क्षार का गुण बढ़ता है। तो ये बताइए कि पीएच मान अगर घटेगा अम्ल का, तो उसका अम्ल का प्रबलता बढ़ते जाएगा, और क्षार का पीएच मान बढ़ेगा तो उसका अम्ल क्षारीयता प्रबलता बढ़ते जाएगा। तो इसमें अपोजिट होता है। अगर 7 से नीचे ढलिएगा तो अम्ल का गुण धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल में आपको हम बता देते हैं कि जिसे 1 लिए और 2 हम लिए। इसमें बोले कि प्रबल अम्ल कौन होगा? तो प्रबल अम्ल 1 होगा, और इसके तुलना में दुर्बल कौन होगा? तो बी होगा, अति 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसी में अगर आपको हम दे दें कि बताइए कि 8 है और 13 है,
और बोले कि प्रबल क्षार कौन सा है, तो प्रबल क्षार हो जाएगा 13। प्रबल क्षार क्या हो जाएगा 13। लेकिन अगर अम्ल में पूछे कि बताइए कि एक 3 है और एक 6 है, तो प्रबल अम्ल कौन सा है, तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो 3 होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, यहाँ देखिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है। बोला है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। बोला है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, तो पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल नहीं, अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। बोला पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, तो सही है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, तो ये गलत दिया है कि पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतनी प्रबल होगा, नहीं दुर्बल ही हो जाएगा। बोला पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 और आई भी, 2 और आई भी। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा एक क्षारक नहीं है, कौन सा एक क्षार नहीं है, क्षार नहीं है। क्षार अगर देखिएगा तो ये बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो प्रबल क्षार में होता है, तो ये है। फिर ये बताइए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी है। ये बताइए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी है। कि C2H5OH होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये क्षार नहीं है। C2H5, इसी को हम बोलते हैं C2H5 इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल हो गया C2H5OH। तो ये क्या है, क्षारक नहीं है। बाकी KOH क्षारक है, NaOH क्षारक है और NH4OH भी है जो क्या है, क्षारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ है, कॉलम ए। बोला कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ का सुमेलित कॉलम बी के दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी से आपको प्रयोग करना है, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो ये बताइए कॉलम ए और कॉलम बी में देखिएगा, कॉलम ए और कॉलम बी में देखना है। बताइए कॉलम ए में ब्लीचिंग पाउडर दिया है, तो ब्लीचिंग पाउडर को किससे मिलाना है, तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो अगर बात करिएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, तो विरंजन भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, तो विरंजन भी कहते हैं। इन बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा चल जाएगा किस में, तो प्रति अम्ल में चल जाता है। बेकिंग सोडा किस में जाता है, तो प्रति अम्ल में जाता है। बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा तो प्रति अम्ल हो गया। अगर ब्लीचिंग पाउडर का बात करेगा तो विरंजन हो गया। धोवन सोडा का हम बात करते हैं, धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का अगर बात करिएगा तो धोवन सोडा चल जाएगा किस में, तो कांच के विरंजन में। और सोडियम क्लोराइड का अगर बात करेगा तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोराइड में जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो 2 जाएगा। तो ये बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर ए के लिए कौन सा हो गया, तो ए के लिए थर्ड हो गया। ए के लिए कौन सा हुआ, तो थर्ड हुआ। अगर बी का बात करेगा तो बी के लिए कौन सा हो गया, तो आई भी हो गया, बी के लिए आई भी। सी के लिए अगर बात करेगा तो सी का क्या मिलान किए हैं, तो सी का मिलान किए 1 हो जाएगा, सी का 1 हो गया। और डी का क्या हो जाएगा, तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो गया। तो देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर विरंजन के लिए हो गया, बेकिंग सोडा हो गया प्रति अम्ल के लिए, धोवन सोडा हो गया कांच के विरंजन के लिए, और सोडियम क्लोराइड हो गया H2 तथा क्लोरीन का उत्पादन के लिए। तो अब ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में ए का 3 देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का 3 हो गया, बी का आई भी हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, तो मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलता है, तो मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मुक्त गैस के रूप में कौन सा कथन है जो सत्य है। तो देखिएगा, बोला कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये सही है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। या जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है, या जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है, तो ये भी सही है। बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, तो ये भी सही है। इसमें बोलता अरु चिकर गंध होता है, तो ये गलत है। अरु चिकर गंध होता है, तो ये गलत है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, और मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह चूने पानी को दूधिया कर देता है, जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा कि कौन सा कथन है, कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। बोला है कि प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसमें देखिएगा प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण और अम्ल देता है, लवण और अम्ल देता है। तो ये बताइए कि प्रत्येक धातु अगर ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण और अम्ल देता है तो यही गलत है, यही गलत है। बाकी कुछ धातु अम्ल से क्रिया करके लवण हाइड्रोजन देता है, सही है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल की क्रिया करके अम्ल देता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये बताए प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये भी सही है। आपको यहाँ हम बता देते हैं कि अगर अम्ल का बात करिएगा, अम्ल एक होता है धातु और एक देखिएगा तो ये होता है अधातु। तो धातु का बात करेगा तो ये होता है क्षारीय गुण रखता है, और अधातु का बात करेगा तो ये कौन सा गुण रखता है, तो अम्लीय गुण रहता है। क्षारीय होता है जो OH- देता है, OH- देता है, और अम्लीय होता है जो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, कौन सा एक खनिज है जो अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है। बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है, HCl क्या है, तो अम्ल है। सल्फ्यूरिक H2SO4 ये भी अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी अम्ल है। लेकिन सिट्रिक अम्ल है जो अम्ल, खनिज अम्ल नहीं है, खनिज अम्ल नहीं है। सिट्रिक है जो खनिज अम्ल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कौन सा अम्लीय समर्थ का बढ़ता हुआ क्रम है, कौन सा अम्लीय समर्थ का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उसके बाद होता है एसिटिक अम्ल का, और फिर होता है जल का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका होता है 0 कुछ समथिंग होता है, 0 का होता है। एसिटिक अम्ल हो गया, फिर जल हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, अगर मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दुर्घटनावश में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाता है, सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाने पर उसको क्या करना चाहिए, तो हाथ को जल के अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पेस्ट लगा दें। आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पेस्ट लगा लें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दें जो एंटा एसिड का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया और तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया तो स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। बोला है कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया और तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया, स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। तो कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, तो हरा नीला कर देगा एक प्रति अम्ल, एक प्रति अम्ल एंटा एसिड नीला कर देगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन है जो एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो ये बताइए, विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप घटता है, या विलयन का ताप समान रहता है, या लवण का निर्माण होता है। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, सही कथन का साथ चयन करना है। तो ये बताइए कि जिसे विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप बढ़ता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल विलयन और एक क्षार विलयन को साथ मिलाया जाता है तो विलयन का ताप बढ़ जाएगा, विलयन का ताप क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। फिर देखिएगा, विलयन का ताप घटता है तो विलयन का ताप घटेगा नहीं, विलयन का ताप समान रहता है, ये भी नहीं होगा। लवण का निर्माण होता है तो लवण का निर्माण होता है। आपको हम बता देते हैं कि जब प्रखनली में लेते हैं और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल और
क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ये बताइए लवण प्लस जल बनता है तो जब दोनों को मिलाइएगा तो विलयन का ताप भी बढ़ जाएगा और लवण का निर्माण होता है, तो 1 और I भी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, बता देते हैं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी का प्रश्न है, 4 से 5 से देखने को आपको मिलेगा, ताकि यहाँ से भी प्रश्न बनने का संभावना, इसलिए इसको करवा रहे हैं। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। एक जलीय विलयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो किसके विलयन को अधिपक्व में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। बोला है कि एक जलीय विलयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, मतलब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। लाल लिटमस से नीला हो रहा है तो क्या होगा, क्षार होता है। तो किसके विलयन को अधिपक्व मिलाने पर यह परिवर्तन उत्क्रमित मतलब उल्टा हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। इसे आप समझ सकते हैं कि लाल लिटमस से क्या हो रहा है, तो नीला हो रहा है। ये बताइए नीला हो गया तो ये तो क्षार हो गया, ये क्षार हो गया। अब क्षार से फिर उल्टा हम अम्ल में जाना चाहते हैं, तो अम्ल में जाने के लिए हमको क्या मिलाना चाहिए, तो अम्ल मिलाना होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो ये बताइए कि इसका बेकिंग सोडा है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। अगर जिप्सम का बात करिएगा तो जिप्सम का होता है CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। अगर धोवन सोडा का बात करिएगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O होता है, 10H2O होता है। तो ये सब देखिएगा, ये सब जल रखा हुआ है, ये भी नीला थोथा भी जल रखता है, नीला थोथा भी जल रखता है। लेकिन बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है जो ये जल नहीं रखता है। तो वही प्रश्न में बोला गया कि कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा है जो जल नहीं रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है, तो समानतः काम के लिए की जाने वाली टूथपेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है। बोला है कि दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है और समानतः काम के लिए की जाने वाली टूथपेस्ट का प्रकृति क्या होता है, तो टूथपेस्ट होता है क्या, तो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। हम लोग का जो दांत का सड़न होता है, जो 5.5 से pH मान 5.5 से कम होता है, तब दांत का सड़न शुरू हो जाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए किसको मिलाया जाता है, टूथपेस्ट में क्या रहता है, तो क्षारकीय रहता है, और यही दोनों मिल के क्या कर देता है, तो न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में यहाँ प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। आपको पता है कि जब अम्ल और प्लस क्षार से अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको लवण और प्लस जल देता है, लवण प्लस जल देता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि जब HCl को देखिएगा, बोला है कि जब HCl को जल में गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको सत्य का चुनना है। बोला है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। बोला है कि यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। बोला है कि यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक है, तो ये गलत है। आपको सत्य कथन चुनना है, और ये सहसंयोजक नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता, HCl है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा देखिएगा, यह विलयन में आयनित होता है, तो ये सही है कि विलयन में आयनित हो जाता है। फिर देखिएगा कि यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, तो हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोक्सिल नहीं देता है, तो ये भी गलत है। यह जल के अणु से संयोग कर के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये सही है कि हाइड्रोजन आयन देता है। जल से संयोग करके क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और I भी, 1 और 2 और I भी होगा, माफ करिएगा 2 और I भी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 और I भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर हम आपको बता देते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार से अगर अभिक्रिया करवाइएगा, जैसे बोला है कि सोडियम कार्बोनेट बोला है और एक क्षारकीय लवण बनाता है, तो कब बनाएगा? जब प्रबल क्षारक होगा। तो ये बताइए प्रबल क्षारक होगा, प्रबल अम्ल नहीं होगा। एक प्रबल और एक क्षारक होना चाहिए, और जब कोई भी गुण आउटपुट निकल रहा है क्षार, तो उसका प्रबल क्षार भी होना चाहिए। ये बताइए दुर्बल क्षारक तो नहीं होगा, दुर्बल क्षारक नहीं होगा तो प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल अम्ल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है? दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए किसको, निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकता है? तो वेनिला सत्व को कर सकता है, वेनिला सत्व को कर सकता है। जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है, वेनिला सत्व का प्रयोग कर सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? बोला है कि कौन सा पदार्थ है जो तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन नहीं देता है? तो चूना नहीं देता है, चूना नहीं देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो नींबू है जो अम्लीय प्रकृति का है, और इसका पीएच मान का अगर बात करेगा तो इसका पीएच मान होता है 2.2 होता है। और क्या है? तो नींबू है जो एक अम्लीय प्रकृति का है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बोलता है गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गोल्ड को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है, एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। और किसका मिश्रण रहता है? तो HCl और HNO3 का होता है। HNO3 का ही ये मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? तो एक्वा रेजिया कहते हैं। और गोल्ड को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में इसमें कहा गया है कि कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, धातुओं में अम्लों के साथ इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि धातुओं में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। धातुओं में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न किया जाता है। तो जब धातुओं में अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा, धातुओं में अम्ल से जब अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको लवण और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो लवण और हाइड्रोजन देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 1 बिलियन के पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बढ़कर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी गुनी हो जाती है? बोला है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, और जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितना होता है? तो 1000 गुना। अगर हम बात करिएगा कि 3 गुना बढ़ जाता है तो ये गलत है, 2 गुना बढ़ जाती है तो ये भी गलत है। तो ये बताइए कि 1000 गुना क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। 1000 गुना क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होता है। हम बोले थे कि अगर धातु बोलेगा तो धातु होता है क्षारीय, और अधातु बोलेगा तो अधातु होता है अम्लीय। अधातु क्या होता है? तो अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि इस सेशन में 40 प्रश्न तक ही करवाए हैं, और इसी का नेक्स्ट सेशन भी आवेगा जो प्रश्न प्रीवियस पेपर ही देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।